आदाब सबको मेरी तरफ से। एक्चुअली दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें वहाँ से आना पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफ़ें सुनाने के लिए हमें वहाँ से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, इट इज़ द ब्रंट इज़ बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, बट तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बीन वेपनाइज्ड विद मीडिया। आई एम सो सॉरी टू से दैट इवन दे हैव वेपनाइज्ड द मीडिया to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I am not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side you can free to say anything। जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, बट nobody is taking notes of that। So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आर लैंड वॉज आउटसोर्स्ड, आर मिनरल्स वेर आउटसोर्स, आर रिसोर्सेज वेर आउटसोर्स। व्हेन आई से आउटसोर्स, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट जहाँ लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहाँ लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहाँ राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड, बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। दिस टू हैज़ बीन वेपनाइज्ड नाउ। अभी तो पहले ईडी एनआईए मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज़ होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसीज, SIA, SIU एंड ब्ला ब्ला, आई डोंट नो, टू हैरास पीपल, और उनमें कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा कैचेस पकड़ सकता है, लोगों को पकड़ सकता है, हैरास कर सकता है। तो मैं आज यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो
इस वक्त हो रहा है, दैट इज़ द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका, जो कि अफ़गानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया, मगर हमारे यहाँ तो हर हिसाब से, हर किस्म से रोज़ जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोज़र नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और आयरनी की बात यह है कि जो लोग क्रुक्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो स्कैमिस्टर्स हैं, जो कॉन मैन हैं, उनको 45,000 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया, और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाला जा रहा है, ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फ़लस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है, उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया, जो कि महाराजा के टाइम में बना था। उसमें राजभवन है। क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस, ऑफ कोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है। शंकराचार्य, विच इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है। इसी तरह हमारी जियारतें, सैयद साहब, विच इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं। तो कहा जाता है कि हम गरीबों के साथ नहीं छेड़ेंगे, खाली अमीरों के लैंड लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग कि गरीबों और अमीरों के बीच में झगड़ा कराना। पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर पहाड़ी गुजर, अब जो है अब अमीर गरीब का झगड़ा कराना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने देखा लद्दाख में भी क्या हालत हो रही है। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं, दे वांट गारंटीज टू सेफ गार्ड देयर लैंड, देयर जॉब्स, और वहाँ का जो सनम वांगचुक है, ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, दे आर पुशिंग द लद्दाखीज टू मिलिटेंसी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी को सूट करती है वायलेंस, इनको आराम, इनको खामोशी सूट नहीं करती है। इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की खामोशी में भी एक रेजिस्टेंस है। जितना भी ये मारेंगे, जितना भी दबाएंगे, दे विल स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड दे विल स्टैंड फॉर देयर लाइफ विद डिग्निटी। उसमें ये इतना कितना भी तंग करे। मैं आपके माध्यम से आज मुल्क के लोगों को तो बताते बताते हम फिर से बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर उससे ज़्यादा जो अपोजिशन लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी हैं, स्टालिन है, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, आपके यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जितने भी लीडर हैं हमारे, जो पूरे कंट्री के अपोजिशन लीडर हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं उनके लीडर्स को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप खामोशी से तमाशा मत देखिए, आवाज़ उठाइए, बात कीजिए। क्योंकि आज दिन को मैं वो कुछ वीडियोस लाई भी थी, पर आपका यहाँ प्रोजेक्टर नहीं चलता है, कि लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त कश्मीर के लोग, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल खामोश थे। खामोशी से NIA हो, ED हो, सबका जुल्म सह रहे थे। हमारे वहाँ जो UAPA लगाया जाता है जर्नलिस्ट को, जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको PSA लगाया जाता है, पर उसके बावजूद खामोश थे। पर आज लोग खामोश नहीं है, आज चिल्ला रहे हैं, आज चीख रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है वंस अगेन, जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, कि वो इसके बारे में बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू टेक, बट प्लीज़ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने एक्सक्लूसिवली एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, दिस इज ह्यूमन प्रॉब्लम, दिस इज ह्यूमन ट्रेजेडी, व्हेन यू नो टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम पीपल, और उसके बाद खाली छत रह जाती है वो भी लेते हो, लाइवलीहुड दुकान रह जाती है वो भी लेना चाहते हो। तो ऐसे में आई एक्सपेक्ट कि आपके जो सवाल होंगे कोशिश कीजिए कि इसी इर्द गिर्द हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कश्मीर को फिलिस्तीन से तुलना कर रही हैं, आप इजराइल से कंपेयर कर रही हैं, जबकि सरकार कह रही है कि
370 हटने के बाद से कश्मीर में लोगों को बेहतर जॉब मिल रहा है, इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, पहली बार टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, टेरर इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं वहाँ। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, वाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? This so-called anti-encroachment drive, you know, what is this? Yes. So all I'm asking is, how are parties like yours in the valley or in Jammu and Kashmir preparing for elections that are supposed to be due in your state? Do you think that is the priority for me now? When our people are on the roads, they are just trying to survive. कि हम किस तरह सर्वाइव करें, हमारा घर आज रात को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसे में इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्शन की क्या बात है? इलेक्शन तो पिछले 70 साल से होते जा रहे हैं। बट हैज द कश्मीर प्रॉब्लम गॉन अवे? नो, इट इज गॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी, तो मुझे क्या करना है पीएम को? मैंने पीएम के साथ किए, मैंने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया या इंडिया के साथ किया है? हैव आई जॉइंड हैंड्स विद इंडिया और विद पाकिस्तान? व्हाई शुड यू आस्क मी क्वेश्चन अबाउट पीओके? सॉरी, व्हाई शुड आई? मेरे अपने जुल्म को देखो ना, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारा लाइव। मैंने तो पाकिस्तान के साथ अलायंस एक्सेशन नहीं किया। अगर आपकी प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्युपाइड होगी तो बिल्कुल मैं आगे जाऊंगा। ये एक्सक्यूज मी मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी अभी जेके में थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो पूर्ण राज्य की बात करें, तो क्या आप और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, हम पूर्ण राज्य की नहीं, हम 370 ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात करते हैं। पूर्ण राज्य तो एक बात है, बिकॉज बीजेपी ने हमारा बार वो इतना डाउन करना चाहते हैं कि पहले हम 370, पहले मसले कश्मीर को भूल जाएं, फिर 370 को भी भूल जाएं, अब स्टेटहुड की बात करें, अब इलेक्शन की बात करें। हमारा बार नीचे नहीं होगा। वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ JND Kashmir, and also with the agreement of both our country as well as, you know, the neighboring state. But have you seen what is happening on the ground? Is it like that the administration on ground is contradicting its own statement? No, it's not about only contradicting. They are going against everything that the governor is saying. 3 मरले के चीज़ों के लिए 3 मरले के मकान जो टिन शेड है उसको तोड़ा जा रहा है, और जिनके पास महाराजा के वक्त की ज़मीनों के कागजात हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं। जब ये शंकराचार्य को बोलेंगे विच इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड कि वो एनक्रोच लैंड है, तो फिर हमारी आम लोगों की क्या बात होगी? और LG तो बोलते रहते हैं, अगर नीचे तो कोई बात चलती नहीं, नीचे तो वही चलता है जो उनको अंदर यहाँ दिल्ली से फोन आता है। The bulldozer, I'm talking about Umar Abdullah, bulldozer should be the last resort. In a way, he's saying that these properties were illegal, it was encroached. How will you say that? That is, I don't want to comment on him, but tell me, जो यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पर जितने भी स्लम एरियाज जहाँ से बाहर लोग आते हैं वो रहते हैं, उन कॉलोनीज को आप लीगलाइज करते हो, और जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं
जो वहाँ रहते हैं और सदियों से रहते हैं, उनको बोलते हो कि आप एनक्रोचर हैं, आप निकल जाओ। चाइना ने तो 2000 कनाल 2000 स्क्वायर हेक्टेयर ये किलोमीटर ज़मीन हमारी हत्याई है, उसको तो वापस लेके दिखाओ। वहाँ की घास चराई को उन्होंने बफर जोन बनाया है, वहाँ आपके लद्दाख के लोग अब जा नहीं सकते अपने कैटल्स को लेके, आपस में लड़ते हैं गांव वाले, बिकॉज उनके पास दे डोंट हैव एनी ग्रेजिंग लैंड्स नाउ। So you are not ready to even acknowledge that China has taken 2,000 square kilometers of land. They have encroached. But here you are our own people, who are the locals of that place, who are the inhabitants of JNK. You are asking them to vacate land after 50, 100, 200 years. This is other nice. I think you have asked one question. I think time is now that is more than enough for times now. And when Azad Sahab says then that this property should be demolished, what do you have to say? Sorry? Ghulam Nabi Azad. आप कौन से न्यूज़पेपर से हैं, प्लीज प्लीज? Kashmir only. नो नो, आर यू अ जर्नलिस्ट? Yes, sir. Yeah. कौन से न्यूज़पेपर से? समाचार पोस्ट मेरा वहाँ में इंग्लिश कौन सा है? समाचार पोस्ट इंग्लिश में लिखा। जी जी बताएं बताएं। आजाद साहब ने कल ये कहा कि डिमोलिश कंटिन्यू। अब आज़ाद साहब क्या कहें, वो तो मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, वो तो लोग ज़्यादा उसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो वो नहीं कह सकती हूँ। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। या हाँ, तो किया था, तो उसमें क्या गुनाह किया? हमने तो बीजेपी के साथ भी ये गठबंधन किया था। हमने तो वाजपेयी की शक्ल को देख के बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि वो जम्मू की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ही नहीं, मतलब वो सारा उसका बेड़ा ही गर्क कर देंगे, मुल्क को लेके डुबो देंगे।